यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। चील का आँख बहुत तेज होता है। कहा जाता है कि 5 किलोमीटर के ऊपर या दूर से हो अपने शिकारी को स्पष्ट रूप से पहचान लेता है और उस पर झपट मारता है, आक्रमण करता है और शिकार बना लेता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह के बारे में उसके आने से बहुत साल पहले से लिखा हुआ था। यीशु मसीह स्वयं आया, लोगों के बीच में रहा, लेकिन लोगों ने बहुतों ने पहचान ही नहीं पाए। और ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पहचान लिए स्पष्ट रूप से। उनमें से 2 व्यक्तियों की चर्चा जो लूका का 2 अध्याय 33 से 40 पद में हम पाते हैं। वो 2 व्यक्ति थे, शमौन और दूसरा हन्ना। ये यरूशलेम मंदिर में रहा करते थे और ये इंतज़ार करते थे यीशु का आगमन होगा, क्योंकि सिमोन से पवित्र आत्मा कहते थे जब तक तुम यीशु को यानी उद्धारकर्ता को नहीं देखोगे तब तक मरोगे भी नहीं। और इसलिए यीशु को जब उसके माता पिता लेकर आते हैं बालक यीशु को, उनको देखकर पहचान लेते हैं। आज का वचन में जब देखने पाते हैं माता पिता यीशु को मंदिर में लेने का क्या कारण था। उसका एक कारण था क्योंकि यहूदी परिवार में जितने भी जन्म लेते थे उनको कुछ रीति विधि पूरा करना पड़ता था। उन रीति विधियों में 3 रीति विधि बहुत महत्वपूर्ण होता था। पहला जो है, यदि बेटा जन्मा है तो उनको खतना करना 8 दिन होने पर ज़रूरी होता है और उसका नामकरण होता था। और यहूदियों में ये बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था और बिना खतने के कोई भी व्यक्ति यहूदी समाज का कहलाता भी नहीं था। इस कारण से लोग चाहते थे जो लोग बाद में मसीह बने वे लोग भी खतना करें। जो भी रहा, दूसरा जो उनका जो काम था धार्मिक नियम को पूरा करना था, वो था पहलौटा बेटा जो होता था यहूदी परिवार में वो परमेश्वर का कहलाता था। इसलिए मंदिर में उनको दान दे देते थे। जैसे हम दान पैसा चीज़ वस्तु देते हैं वैसे दे देते थे, फिर उसको खरीद के वापस ले लेते थे और ये 5 दिनार में लोग खरीदते थे। यीशु भी पहलौटा पुत्र था, इसलिए यीशु को भी मंदिर में अर्पण करना ज़रूरत था, क्योंकि पहला जो संतान होता है परमेश्वर का होता है, ऐसा समझा जाता है। इस कारण से उनको अर्पण करने के लिए तीसरा चीज़ क्या है, कोई भी महिला बालक बालिका जन्म देने के बाद, बेटा जन्म देने के बाद 40 दिन तक अशुद्ध मानी जाती थी। जब 40 दिन पूरा होता था शुद्धिकरण की प्रक्रिया को करना पड़ता और बिना शुद्धिकरण को पूरा किए वो समाज में धार्मिक नियम कानून सबको पालन नहीं कर सकता था, वो अलग थलग रहना पड़ता था। शुद्धिकरण के लिए क्या चाहिए था कि उनको भेड़ मेमना जरूरी था, या तो गरीब हैं तो पक्षी का जोड़ा उनको देना था। यीशु का माता पिता भी उतना धनी नहीं थे, इसलिए पक्षी का जोड़ा उन्होंने अर्पण किया। और ये 40 दिन जब पूरा हुआ उस समय यरूशलेम को जाते हैं और ये सारे चीज़ों को वहाँ होते हुए हम देखने पाते हैं। इसी क्रम में जब मंदिर में आते हैं वहाँ शमौन और हन्ना पहले से थे। ये लोग इंतज़ार में थे कब आएंगे, उनको देखना है। जैसे उन्होंने देखा समझ लिया यही है, उन्होंने पहचान लिया। इसलिए आज का शीर्षक ही मैं रख दिया उपदेश का, उद्धारकर्ता को पहचानना। उद्धारकर्ता को पहचानना। देखिए, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को यहूदियों ने स्वयं नहीं पहचाना। अब तक कई लोग यही सोचते हैं कि उद्धारकर्ता मसीहा जो आने वाला आया ही नहीं है। ये लोग उस समय नहीं पहचान पाए। इसके अंतर्गत इस शीर्षक के अंदर 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला, उद्धारकर्ता को दर्शन से आनंदित होना। उद्धारकर्ता का दर्शन से आनंदित होना। जैसे उन्होंने देखा, सिमोन को पहले देखने पाते हैं, जैसे ही उद्धारकर्ता यीशु को देखा नन्हे बालक के रूप में, वो आनंदित हो गया, देखकर आश्चर्यचकित हो गया, आनंदित भी हो गया। दोनों चीज़ हम देखने पाते हैं। देखिए, यीशु के बारे में जितने भी समाचार लोगों ने सुना देखा, चकित तो हुए। मरियम को भी जब स्वर्गदूत दर्शन दिए, संदेश दिया, वो भी शुरू में चकित हुआ। यूसुफ को जब हुआ वो भी चकित हुआ। गडरियों को यीशु के जन्म का संदेश, वे लोग भी चकित हुए। ऐसे ही हम देखने पाते हैं कई लोगों को चकित होते। हेरोद राजा के पास जब समाचार पहुंचता राजा जन्मा, वो भी चकित हो गया। तो यहाँ शमौन को भी देखने पाते हैं, थोड़ा चकित होते हैं लेकिन बाद में आनंदित भी होते हैं। यही तो बात है। सिमोन उसको देखने के बाद में आनंदित सिर्फ नहीं हुआ, पहचान तो लिया। कई लोग आज पहचानते नहीं हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह आज नहीं है लेकिन उसके काम आज भी दुनिया में प्रकट है, लेकिन आज भी पहचानने से इनकार करते हैं लोग। जो भी रहे, एक वैज्ञानिक था आइजैक न्यूटन के बारे में
आपने पढ़ा होगा किताबों में, और इस व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा किया है, उन्होंने गति के बारे में चर्चा किया, उन्होंने लाइट के बारे में चर्चा किया है। और ये गुरुत्वाकर्षण बहुत फेमस है। उनका कहना है प्रकृति में जो कुछ भी बनाया हुआ है, जो सामान फेंकते हैं नीचे गिरता है, ये ग्रेविटिकल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण के कारण से। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो परमेश्वर है। वो विश्वास करता था, डेली बाइबल भी पढ़ता था। हालांकि वैज्ञानिक लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, लोग साइंटिस्ट हैं, बिना प्रमाण के कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक उसको मानता था, परमेश्वर को। देखिए दूसरे लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर को पहचाना। समौन ने दूसरी बात ये कहा, ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के बारे में, ये बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। उठने का कारण क्या है? जो लोग उससे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका भला होगा, उनका स्वर्ग को उत्थान होगा, यानी स्वर्ग राज्य में सदा काल तक रहेंगे। जो लोग उसको नहीं पहचानेंगे, उनके विरोध में बातें करेंगे, विरोध में काम करेंगे, और वे लोगों का पतन होगा, वे लोग नष्ट हो जाएंगे। और इन्हीं लोगों के कामों के कारण से मरियम को भी कहता है, तुम्हारे मन के भाले से छेदा जाएगा। इस प्रकार की बातों को आता है, यानी कि उनके हृदय में इतना भारी चोट लगेगा यीशु को तकलीफ में देखकर। ये बात पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था यीशु का आने वाला समय के घटनाओं के बारे में। जो भी रहा, लेकिन एक बात है, यीशु मसीह को जो पहचानते ग्रहण करते, नहीं पहचानते नहीं ग्रहण करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक पावर को आप यदि पहचान लिए, उसका सदुपयोग करना जान लिए, वो आपके लिए भला ही होता है। लेकिन आप नहीं जाने, अंदाजी जहाँ तहाँ पकड़ेंगे, वो आपका मौत का कारण भी हो जाता है। यीशु मसीह कुछ इसी प्रकार के है। जो लोग उसे नहीं पहचानते हैं और उसके विरोध में काम करने, उनका उसी प्रकार का, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन को छूने से जो हालत हो सकता है, उसी प्रकार का हालत होने का संभावना। इसलिए हम ऐसे चीज़ों से दूर रहें, यदि हम पहचानें, सच्चे विश्वास में बने रहें। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे हन्ना के बारे में। यहाँ उद्धारकर्ता के लिए प्रभु को धन्यवाद देती है। उद्धारकर्ता के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिस उद्धार को देखने के लिए इंतजार कर रही थी। 84 वर्ष से विधवा होकर मंदिर में रहा करती थी। सोचिए, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कितना उम्र में विधवा हुई थी नहीं पता, लेकिन विधवा होने के बाद मंदिर में रहा करती थी। जो भी रहा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती है। आपको मुझे भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम क्रिसमस मनाकर, आप जबकि क्रिसमस के बाद पहला सप्ताह पर आ गए हैं, तो हमारे लिए प्रभु तो दे दिया गया। हमने प्रभु का आनंद भी मना लिए हैं, प्रभु को स्वीकार भी कर लिए हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने जो उद्धार को दे, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद यहाँ देती है। आपको मुझे भी धन्यवाद देना। बाइबल तो धन्यवाद देने के लिए कहता है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 17-18 पद में कहता है, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में पिता परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है हम हर बात में उनको धन्यवाद दें। देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में लिस्ट में आप देखिएगा, आखिरी में धन्यवाद ज्ञापन रहेगा, थैंक्स गिविंग रहता ही है। हम कोई प्रोग्राम में भी जब लोगों को धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं, तो जो परमेश्वर जिन्होंने आम पापियों के लिए इतनी बड़ी योजना यीशु मसीह को भेज कर किया है, उसे कितना धन्यवाद नहीं देना चाहिए। और ये दोनों जैसे इंतज़ार किए, हमारा भी इंतज़ार होना चाहिए यीशु का दूसरे आगमन के लिए। समौन और हन्ना को देखिए, काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किए। ये कृषक का एक उदाहरण दिया जाता है। कृषक जब कोई बीज को बोता है पेड़ पर उगाने के लिए, या खेत में फसल बोता है, तो इंतज़ार करता है। यदि फसल है तो 2 महीना 3 महीना उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आम का यदि बीज लगाया है, 5 से 8 साल कम से कम, या 3 से 5 साल कम से कम उनको इंतज़ार करना पड़ेगा फल के लिए। यदि वो कटहल का पेड़ लगाए, 7 से 14 साल तक उनको इंतज़ार करने का फल के लिए, उतना पैसेंस, उनको धीरज धरना पड़ता है। वैसे ही यीशु का दूसरे आगमन के लिए हमें भी धीरज धरना, इंतज़ार करना है। इन दोनों के जीवन से हम ऐसा ही सीखते हैं। इन्होंने धीरज धर कर इंतज़ार किया, अंत में यीशु को देखने का मौका भी मिला। देखिए, नूह के समय के लोगों का जीवन से हम देख सकते हैं कि वे लोग धन्यवादी जीवन नहीं जी रहे थे।
यीशु का इस दुनिया को अंत करेगा उसके बारे में कोई चिंता नहीं था और इस कारण से नाश हो गया, लेकिन नूह विश्वास बने रहा। एक व्यक्ति के बारे में आपने कभी सुना होगा, जॉर्ज मुलर नाम का परमेश्वर का सेवक, जो इंग्लैंड देश का। वो परमेश्वर बहुत भरोसा करता था और वो एक अनाथ आश्रम चलाता था जिसमें लगभग 10,000 बच्चों तक उन्होंने देखभाल किया। एक बार क्या हुआ, अनाथ आश्रम में खाना ख़त्म हो गया था, सुबह का नाश्ता। ना ही वहाँ आश्रम में था, ना ही पैसा खरीदने के लिए था। जब वो आया, उनको बताया गया कि आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। उन्होंने कहा सबको, बच्चों को बैठा दीजिए, थाली जिसमें खाना है उसको पकड़ के अपने अपने जगह पर बैठ जाए। उसके बाद उन्होंने धन्यवाद दिया, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज का सुबह का नाश्ता हमें प्रदान करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मिला नहीं है लेकिन देने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद देता है। धन्यवाद का प्रार्थना जैसे ख़त्म होता है, किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कभी इस आश्रम को दान नहीं दिया। ब्रेड फैक्ट्री वाला अपने गाड़ी को लेकर आया था, ब्रेड उसको डोनेट किया। थोड़ा देर के बाद और के दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने देखा कि एक दूध वाला गाड़ी जा रहा था, लेकिन उनके आश्रम के सामने ही खराब हो गया, इसलिए सारे दूध को आश्रम को दान दिया। देखिए, जो नहीं था उस समय पूरा हो, पहले उन्होंने धन्यवाद दिया, इसलिए धन्यवाद ना छोड़े। नूह ने धन्यवाद दिया, इसलिए बहुत सारे आशीषों को पाया। आपको मुझे भी परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद दे, ताकि आने वाले आशीषों से हम वंचित ना हो। इसलिए बाइबल कहता, भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना, ऐसा कहता है। इसलिए आइए हम इन सिमोन और हन्ना के जीवन से उस उद्धारकर्ता को सही रूप से पहचाने, विश्वास में बने रहे और धन्यवादी जीवन व्यतीत करें। पर परमेश्वर इस वचन पर अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे, जो लोग बीमार उनको चंगाई दे, और पिता जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को भी दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।